जी समी साहब। जी, मैं ये कह रहा था कि इस्लामोफोबिया जो है इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के बारे में जिस तरह से नफरत है, जिस तरह से वो निशाना बने हुए हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई रिस्पांस ऐसा नहीं है। और अब आप देखें कि जो लेटेस्ट वाकया ये जो कनाडा में हुआ, जिसमें एक लाहौर की फैमिली को एक इंतहा पसंद यहूदी ने बिल्कुल उसको वो रगड़ा है, उसको यानी जिस तरीके से उन पर जुल्म किया है, तो ये पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर हमें जो जिसमें जैसे रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है, तो उसमें हमें कोई ऐसा कोई एक इज्तिमाई तौर पर कोई कोशिश हमें नजर नहीं आ रही जहाँ पर मुसलमानों की बात की जाए इंटरनेशनल फोरा पर। इक्का दुक्का स्टेटमेंट्स और हर बंदा अपने लीडरों को बस उनके वो चमकाने के लिए आ जाता है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा। आप क्या कहेंगे इस पे? आपने भी बड़ी रिसर्च की है। समी साहब, बेसिकली देखिए, जो इस्लामोफोबिया का पूरा नैरेटिव है, ये जिसने बनाया है वो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया। उसको सबसे ज़्यादा प्रमोट करने वाला इस्लामोफोबिया के नैरेटिव को इंडिया है। आज जब हमें मौका मिलता है कि जो आपने यूरेनियम की बात की, शाह साहब ने जिस स्टोरी की तरफ इशारा किया है, जिसमें हमारी आप गवर्नमेंट देख लें, सब देख लें, हमें गफलत नजर आती है, सही तरीके से इस टॉपिक को हाईलाइट नहीं किया जाता है। जबकि और दूसरी तरफ बात की जाती है कि जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी किसके साथ कर रहे हैं? हम उस बंदे के साथ कर रहे हैं जो हिंदू इंतहा पसंद है, जो इस नैरेटिव को प्रमोट करने वाला है, और वो उसका एक कॉन्सेप्ट है, वो एक सोच के साथ आया, वो हिंदू बम के साथ आया। उसकी कोशिश ये है कि जितने भी स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं उनको वो किसी ना किसी तरीके से प्रमोट कर सके और काउंटर कर सके जो हमारे इस्लामिक मुल्क हैं। यहाँ ये सारी जो चीज़ें हैं, 11 स्टेट्स हैं जहाँ पे यूरेनियम है। समी साहब, आई थिंक ये एक नहायत ही सेंसिटिव इशू है, इसको हमें प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करना चाहिए, जिस तरीके से इस्लामोफोबिया का नैरेटिव जो है वो इंडिया हाईलाइट करता है। तो इस वक्त हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था, हम जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि हमने इसको क्यों इस तरीके से नेग्लेक्ट किया है। लीना साहब, बिल्कुल इसमें एक चीज समी साहब, एक इसमें पहलू है जिसपे शाह साहब भी और आप भी अगर देखें कि ये सिर्फ एक जोहरी हथियारों की बात भी नहीं है, ये बराह रास्त मुल्कों की तरक्की से भी जुड़ा हुआ है। ये जोहरी तवानाई का जो हसूल है, जोहरी जो आपकी सलाहियत है। अब पाकिस्तान में एटमी बिजली घर हैं, पाकिस्तान ने आगे जाना है और बाकी दुनिया ने भी उसको जोहरी जो मवाद है उसका हसूल एक लीगल तरीके से उसको आसान होना चाहिए। पाकिस्तान पे पाबंदियां हैं, भारत पे ना सिर्फ रियायतें हैं उसको, उधर ब्लैक मार्केटिंग जोहरी मवाद की वहाँ इतनी है कि वहाँ आम लोग जो हैं उनके हाथ में मौजूद है। तो हमें अब इस जो गैर इम्तियाजी जो मामला है, इस चीज़ को बुनियाद बना के सिर्फ ये भी नहीं कहना चाहिए कि ये वहाँ पे जो उनके खिलाफ कोई अगर आप पाबंदियाँ लगाएं या क्या करें, हमें इस पे भी दुनिया पे बात करनी चाहिए कि जो पुरअमन मकासद के लिए जोहरी सलाहियत का इस्तेमाल है, उसका हसूल है, पाकिस्तान को उसका जो रास्ता आसान बनाना चाहिए। पाकिस्तान ने साबित किया है कि उसके पास क्रेडिबल जो इस वक्त पूरा जो एक सेटअप है और एक रिलायबल सेटअप है, तो उसके बाद पाकिस्तान को आगे जाने के लिए कितना ज़रूरी है। तो हमें ये नहीं, ब्लैक मार्केटिंग हमारे पास नहीं है, ना हमारे पास वो वसाइल हैं, तो इंडिया को खुली इजाज़त है कि वहाँ ना सिर्फ उनको जो कानूनी रास्ते उनके लिए मौजूद हैं, उनके लिए सब ऑप्शंस खुले हैं, वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग की भी मंडी है। तो ये भी एक बहुत अहम पहलू है, हमारी जो तरक्की भी इससे जुड़ी हुई है। इस जो जोहरी मवाद का जो इस तरह का जो सारा मामला है, ये बहुत बड़ा एक इम्तियाजी जो सलूक हो रहा है। सही कह रहे हैं, दुरुस्त है आपकी ये बात, लेकिन हम तो इंतहाई कमज़ोर लोग हैं शाह साहब। मुझे ये आज जो हालात देख रहा हूँ, जिस तरह इंडिया कर रहा है, जिस तरह वेस्ट कर रहा है, तो हम तो अपने बारे में सोच सकते हैं ना। मैं बिल्कुल यहाँ पे जिक्र करूँगा जिस शख्स ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, डॉक्टर कबीर। उनके साथ हमने क्या किया, कैसे उनसे हमने माफियां मंगवाई, कैसे झूठी चीजें हमने की, करने वाला कोई, भरने वाला कोई, हम करना भी नहीं जानते। उन लोगों को भी हम रिस्पेक्ट नहीं दे सकते जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी, जो वेस्ट से। अगर डॉक्टर कबीर वो शख्सियत हैं जो यहाँ से हॉलैंड से वो सारा उसका मैप सब कुछ लेके आए, वहाँ पर उन्होंने फिर बड़ी मेहनत से वो सब कुछ किया और बनाया, और एंड पे हमने क्या उनके साथ किया और किस तरीके से किया। किसी को कोई परेशानी पेशेमानी है, बल्कि मैं ये अभी बात कर रहा हूँ ना, इस पर भी बहुत लोगों की तेवरियां, बड़े गुस्से और पता नहीं क्या क्या मैसेजेस हमें आएंगे। ये हम लोग कभी इस झूठ की मंडी से बाहर निकल सकेंगे? हर वक्त हम अपने लोगों से भी झूठ बोलते हैं, इनको भी छुपाते हैं झूठ बोल बोल कर। शाह साहब, ये तो इंडिया तो नहीं करता ऐसे, ना दूसरे लोग ऐसे करते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल नहीं करता समी साहब। अब मैं आपकी बात से मुकम्मल तौर पर एग्री करता हूं कि हमारे यहाँ फैशन बन चुका है कि अपने कौमी हीरोज़ को क्रिटिसाइज़ करना। और अब ये जो यूरेनियम का वाक़या हुआ है समी साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या कोई अमेरिका जो भारतीय साइंसदान है उसको सामने लाया जाएगा और वो तस्लीम करेगा? कभी भी नहीं करेगा, किसी सूरत में भी नहीं करेगा। हालांकि उनकी मुदाखलत, उनके ताउन के बगैर ये हो ही नहीं सकता। और जैसा मंसूर भाई अभी बात कर रहे थे कि भारत को हमने खुली छुट्टी दी हुई है कि वो जो मर्जी करे और हमें जायज़ इस्तेमाल के लिए भी, हालांकि इंटरनेशनल जितनी रिपोर्ट्स हैं वो ये मानती हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट जो हैं वो महफूज तरीन हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम पे नरमी नहीं की जाती कि हम इसको जायज़ तरीके से भी इस्तेमाल कर सकें। ये आज ही समी साहब एक रिपोर्ट आई है ICAN की, और उसमें उन्होंने कहा है कि 2019 के अखराजात के मुकाबले में $1 अरब 40 करोड़ डॉलर जो 9 एटमी कुव्वतें हैं उनमें इजाफा हुआ है इस मामले में, और जिसमें अमेरिका, चीन सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भारत है। तो आप ये देखिए कि भारत को खुली छुट्टी है कि वो जो मर्जी करता रहे, और उसके बाद वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन देख लें। अब वहाँ पे कश्मीरियों के साथ आप बैक चैनल डिप्लोमेसी जो चला रहे हैं, इसी दौरान, सिर्फ इसी पीरियड के दौरान आप देख लें कि कितने कश्मीरियों को फेक इनकाउंटर्स के जरिए मारा गया है। आप उसकी डाटा निकाल लें, आपको शर्म आएगा कि आप किन से बात कर रहे हैं। आप उन लोगों से बात कर रहे हैं कि जो किसी सूरत में भी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह स्टैंड दिया है कि जब तक 370 वाला वाकया वापस नहीं होता हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन ये आप समझते हैं कि क्या मोदी वापस लेगा? मोदी की सियासत का इन्हसार ही इसी बात पे है कि जो उन्होंने किया वो वहां पे गैर कश्मीरियों को आबाद कर रहा है, कश्मीरी पंडितों को ला ला के बिठाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आप कश्मीर को संभालें। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को हिंदू मेजॉरिटी स्टेट में बदलने की कोशिश की जा रही है और पूरी दुनिया खामोश है। ये अहमद मंसूर चाहिए नहीं था कि ये जो यूरेनियम वाला मामला है इस पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और DG ISPR मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। जिस तरह वो डॉसियर दिया गया था वो इसी तरीके से पूरी दुनिया को बताते, एम्बेसडर्स को बताते कि देखें ये है भारत का असली चेहरा, और उसको पूरी तरह एक्सपोज करते। और जो खतरा लाहक है, यानी ये कोई भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया को, खासतौर पर हम तो नेबर में हैं, हमें तो बहुत ज्यादा खतरा है। तो क्या ये कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोगों से मिलें, इसको उठाएं, ये कोई सोच नहीं है यहाँ पर किसी की? समी साहब, जो है इस हवाले से डोजियर है उसमें तफ्तीश थी, तहकीकात थी, राज थे। ये तो एक ओपन स्टोरी है और ख़ुद भारत के अंदर से आई है। इसको तो अब सिर्फ अगर पाकिस्तान अपने सफारती सतह पर ही, जो शाह महमूद कुरैशी साहब अकेले ही इस महाज को अगर लड़ लें हमारे जो बाकी इदारे हैं उनकी इनपुट के साथ, तो मेरा ख्याल है वो भी काफ़ी होगा। लेकिन करें तो सही, और इस पर हमें एक दफ़ा बात नहीं होनी चाहिए, 2 दफ़ा नहीं होनी चाहिए। ये इशू तो अब हमें समझ लें कि हर मामले में, हर जगह, हर फोरम पे इसको सबसे पहले रखना चाहिए। और समी साहब, आप जो इससे पहले बात कर रहे थे, जो कि जिन शख्सियात का और जिन इदारों की या जिनका भी इसमें पाकिस्तान की जोहरी सलाहियत में किरदार है उसको हम फरामोश कर देते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो आप इस बात को एडमिट करें, 28 मई गुजरा है पिछला, तो उसमें DG ISPR ने ट्वीट किया और उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने खराज तहसीन पेश किया कौम की तरफ से भी और फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से भी, उन तमाम शख्सियात को, उन लोगों को जिनका किरदार है पाकिस्तान को एटमी सलाहियत बनाने में। उन्होंने जुल्फ़िकार अली, मतलब आप अगर बात करें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके नवाज शरीफ तक, ज़ियाउल हक का दौर भी आता है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर भी आता है, और डॉक्टर कदीर और बाकी जितने लोग हैं, तो सबको उन्होंने एक्नॉलेज किया और उनको खराज तहसीन पेश किया 28 जो मई का जो दिन है। मैं वो बिल्कुल, वो तो जो आपने, जो आप बड़ी, आप सही बात कर रहे हैं, मेरा इशारा उनकी तरफ नहीं था।